वेलकम दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट स्टूडियो मेरी डायरी से। दोस्तों, हमारी लाइफ के बहुत सारे छोटे छोटे पल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ लिखी जाती हैं, वो भी बिल्कुल प्रॉपर वे में, स्टार्ट मिडिल और एंड के साथ। और जानते हो इन कहानियों का अंत कब होता है? जब हमारी ज़िंदगी की सबसे लंबी कहानी का अंत होता है, सांसें। दोस्तों, मेरी आज की कहानी का टाइटल है रुमाल। उस दिन जब मैं अपनी माँ को लेकर अस्पताल गया तो अस्पताल में काफ़ी भीड़ थी। लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी अस्पताल में। सामने मुझे एक खाली बेंच दिखाई दी। मैं अपनी माँ को लेकर उस बेंच पे बैठ गया। मेरे बेंच के सामने वाली बेंच पर एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी अपने दादाजी के साथ। मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पानी पीना शुरू कर दिया। मेरे पानी में बर्फ़ तैर रहा था और ये सब वो दादाजी देख रहे थे। मेरे पानी पीने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, बेटा इतना ठंडा पानी पीना अच्छी बात नहीं होती। और हमारी बातें शुरू हो गई। वो हमें कहीं कहीं की बातें बता रहे थे। जो दादाजी बाहर से खड़ूस लग रहे थे, वो अंदर से काफ़ी नर्म थे। उस दिन मैं बहुत दिनों के बाद अपने फ़ोन की दुनिया से निकलकर असल दुनिया में जी रहा था। और फिर कुछ देर बाद उन बाबा जी ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हारे फ़ोन में श्री कृष्ण भगवान के भजन होंगे क्या? मैं हंसा। मैंने कहा, बाबा जी मेरे फ़ोन में तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं ऑनलाइन लगा देता हूँ। मैंने भजन लगाकर हेडफोन के साथ उनको अपना फ़ोन दिया। उन्होंने कहा, बेटा जो भजन तुमने लगाया है ना, ये बहुत अच्छा भजन है, तुम भी मेरे साथ सुनो। मैं मना करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। अब उनकी पोते की जगह पर मैं आकर बैठ गया और वो मेरी जगह पर आकर बैठ गई। कुछ देर बाद मैं कुछ बोलने लगा तो देखा वो दादाजी पीछे को सर कर सो रहे थे। ये देखकर मेरी और उस लड़की की, जिसका मैं अब तक नाम भी नहीं जानता था, तेज़ हंसी छुटी और हम बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे, मानो हम सालों से एक दूसरे को जानते हो। और फिर अचानक हमारी हंसी बंद हो गई। हम एक दूसरे की आंखों में खो गए। फिर एक आवाज़ ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। प्रेम प्रकाश जी? जी हाँ, ये डॉक्टर का कंपाउंडर था। अब वो लड़की अपने दादाजी को लेकर डॉक्टर के केबिन में गई। जब तक वो दिखी मैं उसको देखता रहा। कुछ देर बाद वो लोग बाहर की तरफ निकले। मेरी नज़र नीचे गई तो मैंने देखा उस लड़की के हाथ में जो रुमाल था वो नीचे पड़ा हुआ था। मैंने उस रुमाल को उठाया और बाहर की तरफ तोड़ा। वो लड़की अब सिटी बस में चढ़ चुकी थी। पीछे मुड़कर उसने मुझे देखा। ना वो कुछ बोल पाई, ना मैं। कड़कती धूप के तले मैं ठंडा सा हो गया। रुमाल पर नज़र गई तो एक कोने पर रेशम की कढ़ाई से अंशिका लिखा हुआ था। दोस्तों, फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।